अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोनीफाइल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ के हवाले से। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को। टॉपिक है हमारा, व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब यह है कि हम अपने किसी भी कंटेंट को अगर सर्च इंजन यानी गूगल, याहू या बिंग के अंदर प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने उस आर्टिकल की, उस कंटेंट की एसईओ करनी होगी। एसईओ यूट्यूब, ब्लॉगर या वेबसाइट जो भी आपकी हो, या किसी भी और वेबसाइट जहाँ पे आप अपना आर्टिकल लिखते हैं, तो उस आर्टिकल की जब तक आप एसईओ प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, आपका वो आर्टिकल कभी भी सर्च इंजन के अंदर ग्रो नहीं करेगा। अगर कोई भी हम कीवर्ड गूगल पे सर्च करते हैं तो वो टॉप 10 वेबसाइट्स हमें पहले पेज पे दे देता है। 99% लोग ऐसे होते हैं जो पहले पेज से दूसरे पेज पर नहीं जाते। तो हमने अपने कंटेंट को इतना वैल्यूएबल करना है कि वो टॉप 10 के अंदर शो हो। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेन पॉइंट हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है। Search engine optimization is the process of improving the quality and quantity of website traffic to website or web page from search engine। SEO टारगेट अनपेड ट्रैफिक, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है। अनपेड ट्रैफिक वो होती है जो बगैर आप एडवर्टाइजिंग के जरिए आपको मिले, rather than डायरेक्ट ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक, यानी कि बगैर आप ऐड चलाए या बगैर अपनी वेबसाइट के कंटेंट को लोगों के साथ शेयर किए आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आती है उसे अनपेड ट्रैफिक कहते हैं। और वो ट्रैफिक तब ही आती है जब आपकी वेबसाइट या आपके कंटेंट की प्रॉपर एसईओ हो। तो क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या मेन पॉइंट रिक्वायर्ड हैं वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसके लिए कीवर्ड। एसईओ के लिए कीवर्ड सबसे मेन पॉइंट है। नंबर 2 स्ट्रैटेजी है। नंबर 3 एक बहुत बड़ा बिज़नेस है ये। और नंबर 4 पे रैंकिंग आ जाती है। सबसे पहले अगर हम अपने पॉइंट की बात करें तो वो है कीवर्ड। दोस्तों, कीवर्ड है, योर एसईओ कीवर्ड इज़ अ कीवर्ड और फ्रेज इन योर वेब कंटेंट टू मेक पॉसिबल फॉर पीपल टू फाइंड आउट साइट व सर्च इंजन। कीवर्ड ऐसा एक पॉइंट है जिससे लोग आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन के अंदर फाइंड आउट करते हैं। यानी कि कोई भी एक कीवर्ड, जैसे पीसी सॉफ्टवेयर एक कीवर्ड है, आप सर्च करें तो हज़ारों के हिसाब से डेटा आपको मिल जाता है। तो ये कितने ही लोगों ने वेबसाइट या कितने ही लोगों ने इससे रिलेटेड आर्टिकल लिख के उसमें ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। अ वेबसाइट दैट इज वेल ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्च इंजन स्पीक द सेम लैंग्वेज एज पोटेंशियल विजिटर base with keyword for SEO that help connect searches to your site। कीवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। और कीवर्ड आपने ज़रूरी नहीं कि जिस तरह हम यूट्यूब के अंदर अगर देखें तो हम टैग्स के अंदर अपने कीवर्ड का यूज़ करते हैं, इसी तरीके से आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या टाइटल लिखते हैं तो उसके अंदर भी आपने कीवर्ड का यूज़ करना होता है। कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी किसी ने गूगल सर्च इंजन या बिंग या उसे कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो उसने बहुत लंबी चीज़ नहीं लिखनी, बहुत यानी कि अगर वो कोई सॉफ्टवेयर सर्च करना चाहता है तो वो उसकी लंबी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा, वो उसका बहुत लंबा टाइटल नहीं लिखेगा, वो जस्ट एक सिंपल सा कीवर्ड लिख देगा। जैसे कि कोरल ड्रा है तो मैं जस्ट लिखूंगा कोरल ड्रा फ्री डाउनलोड डाउनलोड, इस तरह रिलेटेड कीवर्ड गूगल मुझे खुद दे देगा। तो यही होते हैं कीवर्ड जिन्हें आपने प्लानिंग करके अपने कंटेंट में इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है हिकमत अमली, यानी कि हम किस तरीके से अपने सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करें, कैसी अप्रोच हमें लेनी चाहिए, क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट अपने कंटेंट के अंदर लेके आनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास आता है स्ट्रेटेजी। इसके बाद हमारे पास है बिजनेस। एसईओ एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। आपने देखा होगा थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो एसईओ करते हैं वेबसाइट्स की। ऑनलाइन जो है फ्रीलांसिंग लोग करते हैं एसईओ के ऊपर और लाखों रुपए पर मंथ जनरेट करते हैं। अगर आप एसईओ प्रॉपर एसईओ करना आपको आती है तो आप फाइवर के जरिए, अपवर्क के जरिए और डिफरेंट और प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रैंकिंग। रैंकिंग जब आपकी प्रॉपर ऐसी हो जाए तो फिर आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप 10 के अंदर शो होती है और उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आती है और वो हाई वैल्यू कंटेंट में शो होती है, जिस पे पेड ऐड अगर चलें तो वो हाईली रेट वाले ऐड उस पे चलते हैं। इसके साथ-साथ आपको अपनी वेबसाइट के बैक लिंक भी क्रिएट करने पड़ते हैं। वो डिफरेंट कंटेंट है। स्मॉल एसईओ टूल एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके बैक लिंक क्रिएट कर सकते हैं और बैक लिंक क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेबसाइट की रैंकिंग के लिए।
उसके बाद है हमारे पास एसईओ किस-किस की है, ब्लॉगर, ब्लॉगर के बाद है ई स्टोर, अगर आपकी कोई ई कॉमर्स स्टोर है तो उसकी भी आप एसईओ कर सकते हैं, यूट्यूब और वर्डप्रेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म आपको बताएं जहाँ पे एसईओ लोग करते और करवाते हैं। वर्डप्रेस है जहाँ पे वेबसाइट बनती है, ब्लॉगर पे भी वेबसाइट या ब्लॉग बनता है जिसके साथ आप कस्टम डोमेन अटैच करते हैं। यूट्यूब की एसईओ इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर है क्योंकि हर बंदा यूट्यूब पे ग्रो करना चाहता है, तो उसके लिए ग्रो ऐसे नहीं हो जाता बल्कि आपने अपने चैनल की एसईओ करनी है तो फिर आप ग्रो करते हैं। ई स्टोर है, ई स्टोर की इस टाइम मार्केट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। हर बंदा जो है वो ऑनलाइन प्रोडक्ट की सेल परचेज को तरजीह देता है, तो ई स्टोर की एसईओ भी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई रिकमेंडेड है, वैल्यूएबल है। उसके बाद मेन पॉइंट क्या है हमारे पास इसके ब्लॉगर के लिए, ई स्टोर, यूट्यूब या वर्डप्रेस कोई भी आपकी वेबसाइट है, चैनल है, तो उसके लिए क्या क्या मेन पॉइंट आपको रखेंगे। नंबर एक, टाइटल ऑफ कंटेंट। आपने अपना जो टाइटल सेलेक्ट करना है किसी भी आर्टिकल का, कंटेंट का या यूट्यूब की वीडियो का, वो टाइटल पहली बात तो यह है 70 से 80 वर्ड्स का टाइटल हो और उस टाइटल के अंदर एक से दो की वर्ड मैक्सिमम जो है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 भी हैं, 4 भी हैं। आप जितने टारगेट करना चाहते हैं, हाईली रिकमेंडेड कीवर्ड आप अपने टाइटल के अंदर टारगेट करें। उसके बाद नंबर 2 पे डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट है। आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसमें आपके टाइटल से रिलेटेड कीवर्ड भी रिपीट होने चाहिए और आपका जो कंटेंट है उसका भी एक मुवाज़ना जो है आपने वहाँ पे लिखना है। शॉर्टकट जो है ऑलमोस्ट 200 वर्ड आप लिख दें या फिर 500 वर्ड लिख लें, लेकिन एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है जिसमें आपका वो कीवर्ड भी यूज़ हो जो आपके टाइटल के अंदर है, और इससे अलावा भी कीवर्ड आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए। याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने एक्सटर्नल लिंक ज़रूर देने हैं। गूगल सर्च इंजन, जो लोग वेबसाइट्स पे काम करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उनको ये अच्छे से पता होगा कि आप कोई भी आर्टिकल जब लिखते हैं तो उसमें आपके जो डिस्क्रिप्शन होती है, जो उसका मेन उसकी बॉडी होती है, वहाँ पे आपने एक्सटर्नल लिंक ज़रूर देने होते हैं। आगे चल के मैं इंशाल्लाह दूसरी जो एसईओ पे वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। नंबर 3 है इसका मीटर डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेबसाइट के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। यूट्यूब में भी हम मीटर डिस्क्रिप्शन देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अपने कंटेंट को सर्च इंजन के अंदर डेवलप करने के लिए। मीटर डिस्क्रिप्शन 150 वर्ड्स की ये डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें आपने अपने कंटेंट को एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ब्लॉगर है, स्टोर है या वर्डप्रेस है, तो आप वहाँ पे मीटर डिस्क्रिप्शन 150 वर्ड्स की अगर नहीं लिखते तो वो बेकार है। अपनी वेबसाइट का भी मीटा टाइटल आप अपडेट करें और उसके बाद अपने टाइटल के अंदर जब आप कोई भी आर्टिकल लिखें तो जो आपका टाइटल हो उस वही टाइटल के सेम कीवर्ड डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होने चाहिए, मीटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होने चाहिए, और लास्ट पे हमारे पास आता है लिंक, यूआरएल। यूआरएल के अंदर भी वही कीवर्ड रिपीट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ऊपर आपके यूआरएल में आ रहा हो पीसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड, आपके टाइटल पे लिखा हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आपकी डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा हो, मीटा डिस्क्रिप्शन में कुछ और हो, तो सर्च इंजन कभी भी आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा, कभी भी वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा जब तक आपकी ये सारी चीजें आपस में मैच नहीं करेंगी। टाइटल ऑफ कंटेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट, मीटा डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट, लिंक या यूआरएल ऑफ कंटेंट, ये चारों चीजें आपकी जब तक मैच नहीं करेंगी प्रॉपर, हाई रिकमेंडेड नहीं कहलाएंगी सर्च इंजन के अंदर। जब ये चारों चीज़ें आपकी सेम होंगी, इसमें कीवर्ड हाई कीवर्ड आप यूज़ करेंगे, तो फिर आप जो है अपने किसी भी कंटेंट को सर्च इंजन में प्रमोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक अच्छा आर्टिकल आप कैसे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।